Hi guys, myself Saksham and welcome to my YouTube channel Grow Your Knowledge. In this video, I'm going to teach you about should connecting with other words. It is a second part. If you haven't watched my first part video, so you can go in description box and you can watch from there. Okay, so let's start. To and for. तो यहाँ पे मैंने इधर पे टू के लिए लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन इसकी हो जाएगी ने के लिए एंड फॉर की भी आइडेंटिफिकेशन ने के लिए होगी। इसका रूल देख लेते हैं दोनों का मैंने रूल लिख दिया हुआ है कि टू का मैंने लिखा है टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड फॉर का हो जाएगा फॉर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं फिर शुड से कनेक्ट करते हैं। मैंने दोनों में एग्जाम्पल लिया है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो दोनों को हमने इधर पे बनाया टू लर्न इंग्लिश एंड यहाँ पे हो जाएगा फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब हम इसको शुड से कनेक्ट करके देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें मेहनत करना चाहिए। तो इसको हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस बने हुए हैं अंग्रेजी सीखने के लिए एंड यहाँ पे तुम्हें मेहनत करना चाहिए। तो दोनों को हम बनाते हैं टू लर्न इंग्लिश यू शुड वर्क हार्ड। तो हमने इसको बनाया अंग्रेजी सीखने के लिए, तो ये हो जाएगा टू लर्न इंग्लिश और तुम्हें मेहनत करना चाहिए तो यू शुड वर्क हार्ड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस सेंटेंस को आप पहले लिख दें फिर इसके बाद आप इस सेंटेंस को लिखें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यू शुड वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। यदि आपको इसे फॉर से बनाना है, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करना, फॉर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर लर्निंग इंग्लिश। मीन्स आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑल टू में आईएनजी नहीं लगता है एंड फॉर में आईएनजी लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें सब्जी लेने के लिए बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टू ब्रिंग वेजिटेबल यू शुड गो टू मार्केट। तुम्हें सोने के लिए पंखा चालू करना चाहिए, तो यू शुड स्विच ऑन द फैन टू स्लीप। या वी कैन से इट टू स्लीप यू शुड स्विच ऑन द फैन। हमें सफलता पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टू गेट सक्सेस वी शुड वर्क हार्ड। हमें नहाने के लिए तालाब जाना चाहिए, वी शुड गो टू पूल टू टेक बाथ। इन दिस वे यू कैन मेक sentences from to and for and you have to practice it at your home and you will have to work hard for this. So next connecting word is before. इस और मैंने after भी लिखा है, तो before और after दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन ही हो जाएगी before की ने के पहले एंड after में हो जाएगा ने के बाद। दोनों का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है बिफोर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी आफ्टर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स दोनों का फार्मूला एक ही है, बिफोर की जगह आफ्टर कर दिया गया है। और हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों सोने के पहले और सोने के बाद। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बिफोर स्लीपिंग, मीन्स यहाँ पे बिफोर स्लीपिंग और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने आफ्टर स्लीपिंग। तो ये नॉर्मली सा एक फ्रेज है बिफोर, यहाँ पे मेरे का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसको हम शुड से कनेक्ट करके बनाते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया खाना खाने के पहले तुम्हें हाथ धोना चाहिए, बिफोर टेकिंग फूड यू शुड वॉश योर हैंड्स। यहाँ पे भी मैंने इधर पे दो एग्जांपल लिए, दो सेंटेंस कनेक्ट किए हैं, खाना खाने के पहले एंड यहाँ पे तुम्हें हाथ धोना चाहिए। तो खाना खाने के पहले बिफोर टेकिंग फूड यू शुड वॉश योर हैंड्स। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड। इस तरह आफ्टर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलने के बाद घर जाना चाहिए, आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड गो टू योर होम। तो इस तरह में एक एग्जांपल ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सोने से पहले तुम्हें ब्रश करना चाहिए, यू शुड ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। या बिफोर स्लीपिंग यू शुड ब्रश योर टीथ। लिखने से पहले हमें याद करना चाहिए, तो वी शुड लर्न बिफोर राइटिंग। या बिफोर राइटिंग वी शुड लर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अबाउट आफ्टर। सो नेक्स्ट इज हमें सब्जी खरीदने के बाद घर जाना चाहिए, तो वी शुड गो टू होम आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज तुम्हें नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, तो यू शुड टेक फूड आफ्टर taking bath. So let's move ahead.
नेक्स्ट वन इज सो दैट, इट्स आइडेंटिफिकेशन इज ताकि, जिससे, फिर यहाँ पे कोई सेंटेंस होगा, फिर यहाँ पे सके, सकूँ, सको, सके, एटसेट्रा। यहाँ पे फिर देखें रूल, सो इट्स रूल इज़, यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इसका रूल हो जाएगा सो दैट का आप यूज़ सबसे पहले करोगे, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा तो उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट इधर पे अगर पास्ट वाला होगा तो हमें ओनली यहाँ पे मे की जगह माइट कर देना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज़, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए ताकि तुम पूजा कर सको। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ताकि या जिससे, यहाँ पे जिससे कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर पे यूज़ किया है ताकि। तो यहाँ पे आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए जिससे तुम पूजा कर सको। तो यहाँ पे हमने ताकि लिया हुआ है, तो ये ताकि हो गया। एंड यहाँ पे सके, सकूँ, सको, तो आखिरी में यहाँ पे सके, सको आ रहा है और बीच में हमारा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी सो दैट। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ बनाएंगे, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, फिर इसके बाद इस सेंटेंस का हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने इस सेंटेंस का बनाया, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू शुड गो टू टेम्पल। फिर यहाँ पे ताकि तुम पूजा कर सको, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ताकि और सको ये आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सो दैट। फिर हमने देखा सब्जेक्ट हमने यू लिखा, फिर पूजा कर सको तो यहाँ पे यू की जगह मे लिखा, फिर उसके बाद मेन वर्ब इसमें हो जाएगी वर्शिप। तो पूरा सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा यू शुड गो टू टेम्पल सो दैट यू मे वर्शिप। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें मेहनत करना चाहिए ताकि तुम अंग्रेजी सीख सको। यू शुड वर्क हार्ड सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश। और पास्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इसी तरह पास्ट के लिए आप देखेंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को लिया कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए ताकि तुम पूजा कर सको। तो ये हो जाएगा यू शुड गो टू टेम्पल सो दैट यू माइट वर्शिप। तो इसको आप पास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि कोई स्टोरी आपके सामने हो और आप उसी स्टोरी को पास्ट में कह रहे हो, तो आप ये माइट का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो वन मोर एग्जांपल इज़ फॉर यू। तुम्हें अपने घर में इंग्लिश बोलना चाहिए ताकि तुम अपनी इंग्लिश सुधार सको। सो इट्स ट्रांसलेशन इज़ यू शुड स्पीक इंग्लिश एट योर होम सो दैट यू मे इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, so that's enough for this video. So we will continue in next lecture. So keep watching my channel and thanks for watching.